एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था एंड आई होप कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टेंस, और नेक्स्ट टेंस जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। This tense denotes that the work will be going on in the future. This tense denotes that the work will be going on in the future. रूल होगा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा बच्चों विल बी के बाद हम लोग यूज करेंगे MV4, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा अदर वर्ड। इस तरह से रूल होगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस MV4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आइए शुरू करते हैं सेंटेंसेस बनाना। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं कल रीवा जा रहा हूँगा। मैं कल रीवा जा रहा हूँगा। आईडी बच्चों हमने नहीं लिखी है, आईडी आइए लिख देते हैं यहाँ ताकि आपको ध्यान रहे। आईडी जरूर ध्यान रखिएगा। आईडी होगी रहा होऊंगा, रही होंगी, रहे होंगे। या फिर आईडी ऐसी भी होगी, हुआ होगा, हुई होगी। इस तरह से बच्चों आईडी होगी, रहा होऊंगा, रही होंगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे। देखिए आ रहा है यहां रहा होऊंगा, I'll be going to Riva tomorrow. I'll be going to Riva tomorrow. मैं कल रीवा जा रहा हूँगा। I'll be going to Riva tomorrow. वह सोमवार को यहां आ रही होगी।
she'll be coming here on Monday. She'll be coming here on Monday. She'll be coming here on Monday. आप अगले साल इंग्लिश सीख रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, आ रहा है रहे होंगे अगले साल। you'll be learning English next year. You will be learning English next year. आप अगले साल इंग्लिश सीख रहे होंगे। You will be learning English next year. अगला है हम परसों आपसे मिल रहे होंगे। We'll be meeting you day after tomorrow. We'll be meeting you day after tomorrow. We'll be meeting you day after tomorrow. एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। मैं कल रीवा जा रहा हूँगा। I'll be going to रीवा tomorrow. वह सोमवार को यहाँ आ रही होगी। She'll be coming here on Monday. She'll be coming here on Monday. आप अगले साल इंग्लिश सीख रहे होंगे। You'll be learning English next year. You'll be learning English next year. हम परसों आपसे मिल रहे होंगे। We'll be meeting you day after tomorrow. We'll be meeting you day after tomorrow. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसी टेंस के नेगेटिव का। स्टेप नंबर 2, नेगेटिव ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेगेटिव ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो नेगेटिव में बच्चों विल में लग जाएगा नॉट, आपको पता है, तो ये हो जाएगा वोंट। अब आइए इन्हीं एग्जांपल्स को हम लोग नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं। मैं कल रीवा नहीं जा रहा हूंगा। नहीं, तो विल में लग जाएगा नॉट और ये हो जाएगा आई वुड बी। I'll not be ऐसा भी बोल सकते हैं। I'll not be going to रीवा tomorrow। दूसरा ऐसा है I won't be going to रीवा tomorrow। I won't be going to रीवा tomorrow। अगला दिया है वह सोमवार को यहाँ नहीं आ रही होगी। नहीं, तो यहां भी बच्चों will not लग जाएगा। she'll not बोल सकते हो या बोल सकते हो she won't be। she won't be coming here on Monday। she won't be coming here on Monday। अगला सेंटेंस है आप अगले साल इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। You won't be learning English next year। You won't be learning English next year। आप अगले साल इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। You won't be learning English next year। अगला है हम परसों आपसे
नहीं मिल रहे होंगे। देखिए आ रहा है नहीं, तो यहां भी बच्चों लग जाएगा विल नॉट। We won't be meeting you day after tomorrow. We won't be meeting you day after tomorrow. एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं कल रीवा नहीं जा रहा हूँगा। I won't be going to रीवा tomorrow. वह सोमवार को यहाँ नहीं आ रही होगी। She won't be coming here on Monday. आप अगले साल इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। You won't be learning English next year. You won't be learning English next year. हम परसों आपसे नहीं मिल रहे होंगे। We won't be meeting you day after tomorrow. We won't be meeting you day after tomorrow. नेगेटिव के बाद आता है बच्चों थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं वो आपको पता है। स्टेप नंबर 3 हो जाएगा बच्चों, थर्ड स्टेप हो जाएगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंटरोगेटिव ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंटरोगेटिव में हमें क्या करना है, विल को सब्जेक्ट के पहले रख देना है बच्चों रूल में। तो ये हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी एम वी फोर्थ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में हम यूज कर देंगे क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बच्चों यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं, यह पहले भी हम आपको बता चुके हैं। अब आइए इन्हीं सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं इंटरोगेटिव में। क्या मैं कल रीवा जा रहा होऊंगा, लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या मैं कल रीवा जा रहा हूंगा। तो देखिए क्या से सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा कुछ ऐसा बच्चों, विल आई बी गोइंग टू रीवा टुमारो। क्या मैं कल रीवा जा रहा हूंगा, विल आई बी गोइंग टू रीवा टुमारो। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, क्या वह सोमवार को यहां आ रही होगी। क्या वह सोमवार को यहां आ रही होगी। सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, लास्ट में आ रहा है रही होगी। सबसे पहले आ जाएगा बच्चों विल शी बी कमिंग हियर ऑन मंडे। विल शी बी कमिंग हियर ऑन मंडे। विल शी बी कमिंग हियर ऑन मंडे। अगला है क्या आप अगले साल इंग्लिश सीख रहे होंगे। क्या आप अगले साल इंग्लिश सीख रहे होंगे। Will you be learning English next year? Will you be learning English next year? क्या आप अगले साल इंग्लिश सीख रहे होंगे। ट्रांसलेशन होगा प्यारे बच्चों, Will you be learning English next year? इसके बाद अगला सेंटेंस है, क्या हम परसों आपसे मिल रहे होंगे। क्या हम परसों आपसे मिल रहे होंगे। क्या भी आ रहा है और रहे होंगे भी आ रहा है। यहां भी विल को हम सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। विल वी बी मीटिंग यू डे आफ्टर टुमारो। विल वी बी मीटिंग यू डे आफ्टर टुमारो। विल वी बी मीटिंग यू डे आफ्टर टुमारो। तो इस तरह से बच्चों सेंटेंसेस आपके सामने हैं।
इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 हो जाएगा बच्चों इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या करेंगे बच्चों, विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे और रूल हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहां विल लिखा था, यहां हम कर देंगे ऐसा, won't प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एमवी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसा रूल हमारा बन जाएगा। अब हमें हिंदी सेंटेंस में क्या भी मिलेगा और नहीं भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मैं कल रीवा नहीं जा रहा हूंगा? क्या मैं कल रीवा नहीं जा रहा हूंगा? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों, won't I be going to Riva tomorrow? Won't I be going to Riva tomorrow? Won't I be going to Riva tomorrow? अगला है, क्या वह सोमवार को यहां नहीं आ रही होगी? क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है और रही होगी तो आएगा ही, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, won't she be coming here on Monday? Won't she be coming here on Monday? अगला है, क्या आप अगले साल इंग्लिश नहीं, यहां आ गया नहीं, क्या आप अगले साल इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे? नहीं सीख रहे होंगे तो विल में लग जाएगा नॉट बच्चों, तो ये हो जाएगा won't you be learning English next year? Won't you be learning English next year? क्या आप अगले साल इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे? अगला है, क्या हम परसों आपसे नहीं मिल रहे होंगे? आपसे नहीं। क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है और रहे होंगे तो आ ही रहा है। विल में लग जाएगा बच्चों नॉट, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, won't we be meeting you day after tomorrow? Won't we be meeting you day after tomorrow? तो ऐसा बच्चों हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में बच्चों क्या होगा वो भी आपको यदि पता हो, यदि आपने प्रीवियस टेंसेस के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पक्का समझ में आ रहा होगा। यदि आप नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं अभी अभी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के डे 1 से क्लास अटेंड करना शुरू करिए और नोट्स बनाना शुरू करिए, तभी आपको सारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे से समझ में आएंगे। और जब अच्छे से समझ में आएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी आपको मजा भी आएगा लैंग्वेज लर्न करने में। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 को हम बोलते हैं बच्चों डबल इंटरोगेटिव। क्या होता है डबल इंटरोगेटिव में? डबल इंटरोगेटिव में बच्चों सबसे पहले हमें यूज करना होता है WH फैमिली। अब देखिएगा रूल कैसे बनेगा। सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली। WH फैमिली के बाद बच्चों आएगा विल। विल के बाद आएगा प्यारे बच्चों सब्जेक्ट और फिर आएगा बी। रूल कुछ इस तरह से बनके तैयार होगा बच्चों। सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, फिर आएगी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से रूल देख लेते हैं। WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एमवी फोर्थ
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन। अब आइए लेते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव को बच्चों हम डिटेल्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ये पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया है, वीडियो लेक्चर्स में। क्यों बोलते हैं डिटेल्ड क्वेश्चंस? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हम हाँ और नहीं में नहीं दे सकते, यस और नो में नहीं दे सकते हैं, हमें डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सेंटेंस इसका लेते हैं, पहला एग्जांपल। मुझे कल क्यों मैं कल क्यों खाना बना रहा होऊंगा। मैं कल क्यों खाना बना रहा हूंगा। तो देखिए बच्चों आ रहा है क्यों, और रहा होऊंगा तो आएगा ही, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं। क्यों के लिए सबसे पहले आ जाएगा वाई, डब्ल्यूएच फैमिली का एक मेंबर, फिर आएगा विल, वाई विल। तीसरे नंबर पे आएगा सब्जेक्ट मैं को बोलेंगे आई, वाई विल आई। फिर आएगा बी, वाई विल आई बी। फिर आएगी वर्ब और उसमें लगेगा आईएनजी, बनाना, मेक में लग जाएगा आईएनजी, मेकिंग। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट फूड, और फिर आ रहा है कल के लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर के लिए टुमारो। Why will I be making food tomorrow? मैं कल खाना क्यों बना रहा हूँगा। ट्रांसलेशन होगा Why will I be making food tomorrow? Why will I be making food tomorrow? अगला सेंटेंस होगा वह अगले साल कहाँ जा रही होगी। वह अगले साल कहाँ जा रही होगी। तो आप देखिए बच्चों आ रहा है कहाँ, और रही होगी आ रहा है। अगले साल फ्यूचर की बात हो रही है, कहाँ के लिए यूज करेंगे वेयर। उसके बाद आ जाएगा विल, वेयर विल। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट शी, फिर आएगा बी, वेयर विल शी बी, वेयर विल शी बी। फिर आएगी वर्ब गो, उसमें लग जाएगा आईएनजी, गोइंग। Where will she be going? अगले साल, next year, next year. Where will she be going next year? वह अगले साल कहाँ जा रही होगी। Where will she be going next year? अगला सेंटेंस हमारे सामने है प्यारे बच्चों। वह सोमवार को क्या कर रहा होगा। वह सोमवार को क्या कर रहा होगा। देखिए आ रहा है बच्चों क्या, और रहा होगा तो आ ही रहा है। सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, तो आ जाएगा क्या के लिए व्हाट। हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आएगी विल। तीसरे नंबर पे आएगा सब्जेक्ट ही। चौथे नंबर पे आएगा बी। पांचवें नंबर पे आएगी वर्ब करना, करना को बोलते हैं डू, डू में लग जाएगा आईएनजी। व्हाट विल ही बी डूइंग, सोमवार को। ऑन मंडे, What will he be doing on Monday? वह सोमवार को क्या कर रहा होगा। What will he be doing on Monday? अगला सेंटेंस हमारे सामने है बच्चों, वह सोमवार को क्या कर रहा होगा। What will he be doing on Monday? What will he be doing on Monday? अगला सेंटेंस हमारे सामने है
आप कल कितने बजे मुझसे मिल रहे होंगे। सेंटेंस हमारे सामने है, आप कल कितने बजे मुझसे मिल रहे होंगे। सबसे पहले आएगा बच्चों, आप कल कितने बजे मुझसे मिल रहे होंगे, तो कितने बजे आ रहा है, यहां ध्यान से देखें, कितने बजे के लिए हम यूज करेंगे व्हाट टाइम। व्हाट टाइम will you be? What time will you be meeting me tomorrow? ट्रांसलेशन हो गया बच्चों हमारे सामने सेंटेंस का, आप कल कितने बजे मुझसे मिल रहे होंगे। What time will you be meeting me tomorrow? What time will you be meeting me tomorrow? ठीक है बच्चों, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये है डबल इंटरोगेटिव और डिटेल्ड क्वेश्चन। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म की ओर। नेक्स्ट फॉर्म एंड आखिरी फॉर्म होगा डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। प्यारे बच्चों, तो देखिएगा कैसे हम बनाएंगे डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में। स्टेप नंबर 6, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ double interrogative plus negative of future continuous tense। डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, चेंज आप देख लीजिए कि इसमें चेंज क्या होगा। विल के साथ हम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे, ये हो जाएगा वोंट। तो सबसे पहले आएगा WH फैमिली, नंबर 2 पे आएगा वोंट, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी बी, फिर मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। हिंदी सेंटेंस में अब नहीं भी हमें मिलेगा। तो देखिए, आप कल खाना क्यों नहीं बना रहे होंगे। आप कल क्यों खाना नहीं बना रहे होंगे। तो यहां देखिए बच्चों, क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, और रहे होंगे तो बना ही रहे। मैं कल खाना क्यों नहीं बना रहा हूं, सॉरी सेंटेंस हमारे सामने है, मैं कल खाना क्यों नहीं बना रहा हूंगा। तो यहां देखिए बच्चों, नहीं भी आ रहा है, नहीं के लिए हम यूज करेंगे नॉट का। Why won't I be making food tomorrow? Why won't I be making food tomorrow? Why won't I be making food tomorrow? उसके बाद है, वह अगले साल कहां नहीं जा रही होगी। नहीं, कहां भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, रही होगी तो आ ही रहा है। वह अगले साल कहां नहीं जा रही होगी, लग जाएगा नॉट बच्चों, ये हो जाएगा वोंट। वेयर वोंट शी बी गोइंग नेक्स्ट ईयर। वेयर वोंट शी बी गोइंग नेक्स्ट ईयर। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, वह सोमवार को क्या नहीं कर रहा होगा। क्या तो आ ही रहा है बच्चों, यहां हम एक चीज और भी जोड़ेंगे, वह सोमवार को क्या नहीं कर रहा होगा। क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, रहा होगा तो आ ही रहा है। तो विल में कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं नॉट का, सेंटेंस पूरा हो जाएगा ट्रांसलेट। What won't she be doing on Monday? What won't she be doing on Monday? वह सोमवार ही भी सॉरी What won't he be doing on Monday? वह सोमवार को क्या नहीं कर रहा होगा। What won't he be doing on Monday? What won't he be doing on Monday? अगला है, आप कल कितने बजे मुझसे नहीं मिल रहे होंगे।
कितने बजे प्लस नहीं और आ रहा है रहे होंगे। तो बच्चों विल में लग जाएगा नॉट, तो ये कुछ ऐसे ट्रांसलेट हो जाएगा सेंटेंस हमारा। व्हाट टाइम वोंट यू बी मीटिंग मी टुमारो। व्हाट टाइम वोंट यू बी मीटिंग मी टुमारो। आप कल कितने बजे मुझसे नहीं मिल रहे होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बच्चों आई होप कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा एंड प्लीज हर एक फॉर्म के एटलीस्ट 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स आप जरूर बनाइएगा। इन वीडियोस को बनाने में बच्चों हमें भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाने होते हैं, हर एक चीज का ध्यान रखना होता है और हम चाहते हैं कि आपको इसका बेनिफिट मिले। सो प्लीज इन वीडियोस को आप अच्छे से देखें, एक बार 2 बार इनको वॉच करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल वीडियोस मिल सकें। ओके बच्चों, एंड यदि आपको हमारी पढ़ाना अच्छा लग रहा है, टीचिंग अच्छी समझ में आ रही है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल हियर बच्चों, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में टाइम। टाइम हमारा निकल रहा है, राइट। अभी आपने देखा होगा कि छुट्टियां चल रही थी होली की और वीडियोस हमने अपलोड किए, बहुत कम बच्चों ने वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखा। जिन्होंने ध्यान से देखा उनको इसका बेनिफिट भी मिला। उसमें हमने एक क्वेश्चन भी किए थे जिन्होंने आंसर दिया। अब मे भी आगे आने वाले कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में उन्हें फेलिसिटेट भी किया जाएगा। आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। सो प्लीज वीडियोस को ध्यान से देखें, अच्छे से नोट करें इन्हें और प्रैक्टिकली जरूर करके देखें। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।